एफिडेविट देते हैं कि हम जो है भारत के संविधान के अंतर्गत ही कार्य करेंगे और बाहर आकर के ये लोग भारतीय संविधान के खिलाफ काम करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है कि आपने ही उनको रजिस्ट्रेशन दिया इस आधार पर कि वह पार्टी सॉरी भारतीय संविधान के अंतर्गत काम करेगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वह भारतीय संविधान के खिलाफ काम कर रही है, लोगों को भ्रमित कर रही है। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है और इलेक्शन कमीशन को इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए कि क्या कौन-कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भारतीय संविधान के खिलाफ काम कर रही हैं, जिन्होंने अपने जो बायलॉज बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और जो उन्होंने शपथ पत्र दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसके खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं जनता संकटक। साथियों, आज पूरे देश में एक मुद्दा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस समय फरीदाबाद पहुंच चुके हैं और पूरे देश में कह रहे हैं कि अब जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ एडवोकेट जब प्रकाश सर हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर ये क्या समझते हैं। सर, आपको निमंत्रण मिला कि नहीं? धीरेन्द्र शास्त्री करें कि हम सबको निमंत्रण दे दिया है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, मेरा नाम शांति प्रकाश है और मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एज ए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपका प्रश्न है कि क्या आपको निमंत्रण मिला? देखिए, हमें ऐसा कोई निमंत्रण नहीं मिला है। अब उन्होंने कहाँ निमंत्रण भेजा है, किस माध्यम से निमंत्रण भेजा है, मुझे जानकारी नहीं। सर, वो बार बार सब कह रहे हैं कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सभी को हमने निमंत्रण दे दिया है। मायावती को दिया है, अखिलेश यादव को दिया है और यहाँ तक कि राहुल गांधी को दिया, सबको दिया है। इसलिए मैं पूछा शायद आपको भी निमंत्रण आया हो। देखिए, वो सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, नेता हैं। मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं हूँ। मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। तो हो सकता है वो नेताओं को उन्होंने निमंत्रण दिया हो। क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं, क्या वो यात्रा संवैधानिक है? संविधान उसकी इजाजत देता है? क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? कोई ऐसा प्रावधान है संविधान में? देखिए, इस देश में जो भारतीय संविधान है वह हर एक को स्वतंत्रता देता है कि वो अपनी बात रख सके, लेकिन बात जो कोई भी बात रखता है वह बात भारतीय संविधान के अंतर्गत होनी चाहिए, भारत के कानूनों के अंतर्गत होना चाहिए। अगर भारत के कानूनों के खिलाफ कोई व्यक्ति बात करता है तो वह असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और अपराध है। धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहे हैं? संविधान के खिलाफ कर रहे हैं या संविधान के में रहकर बात कर रहे हैं? ये तो गैर असंवैधानिक बात है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है, जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान है, हर एक को बराबरी का अधिकार है। हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि वह किसी भी धर्म को प्रोफेस करे, उसको प्रोपोगेट करे। अब प्रोपोगेट करने का जो तरीका कुछ लोग अपना रहे हैं वह गलत है। और यहाँ एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगा, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज भारत में रजिस्टर्ड होती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस से, वहाँ ये लोग शपथ पत्र देते हैं, एफिडेविट देते हैं कि हम जो है भारत के संविधान के अंतर्गत ही कार्य करेंगे और बाहर आकर के ये लोग भारतीय संविधान के खिलाफ काम करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है कि आपने ही उनको रजिस्ट्रेशन दिया इस आधार पर कि वह पार्टी भारतीय संविधान के अंतर्गत काम करेगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वह भारतीय संविधान के खिलाफ काम कर रही है, लोगों को भ्रमित कर रही है। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है और इलेक्शन कमीशन को इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए कि क्या कौन-कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भारतीय संविधान के खिलाफ काम कर रही हैं, जिन्होंने अपने जो बायलॉज बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और जो उन्होंने शपथ पत्र दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसके खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं।
जो धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं, सनातनी हिंदू पद यात्रा जो निकाल रहे हैं एकत्र करने के लिए, क्या अगर कोई इस्लामिक लोग ऐसी परमिशन मांगे तो क्या सरकार परमिशन देगी कोई इस्लामिक यात्रा निकालने के लिए? जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को परमिशन भी मिल रही है, सिक्योरिटी भी मिल रही है। देखिए, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी सरकार का आउटलुक है, लेकिन जहाँ तक हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है ना? तो जहाँ दूसरे धर्म के लोग अगर यात्रा निकालते हैं तो सरकार उनको परमिशन देती है या नहीं देती है, ये सरकार अपने हिसाब से देखती है और सरकार उसके हिसाब से काम करती है। पर ये तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं ना, हिंदुओं को एकत्र करके। अब जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदू कौन कौन है? हिंदू जो लोग राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वह सही माने में जो इस देश के ओबीसीज के लोग हैं, जो इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उन सबको वो अपने हिसाब से हिंदू मानते हैं। और इसीलिए अभी मोहन भागवत जी का एक बयान भी आया था, उसमें उन्होंने कहा कि इस देश के 142 करोड़ लोग जो हैं वह हिंदू हैं। तो अगर इस देश के 142 करोड़ लोग हिंदू हैं, तो क्या इस देश के सारे लोगों को ब्राह्मण डिक्लेयर कर देना चाहिए? सारे जितने भी ये वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था को खत्म करके एक ही वर्ण रखिए कि ये भाई आज से इस देश के अंदर कोई न क्षत्रिय होगा, न वैश्य होगा, न शूद्र होगा। इस देश के अंदर सिर्फ हिंदू होंगे और उनका एक ही वर्ण होगा, ब्राह्मण। सारे इस देश के ब्राह्मण होंगे और सबको बराबर का अधिकार होगा। सारे जो है ना मंदिरों में पुजारी भी होंगे और सारे झाड़ू भी लगाएंगे, सारे टॉयलेट भी साफ करेंगे। पर ये तो धर्म ग्रंथों के खिलाफ होगा ना जो आप कह रहे हैं। धर्म ग्रंथ इसकी अनुमति नहीं देते ना। धर्म ग्रंथ किसने बनाए? धर्म ग्रंथ किसने लिखे? आप ये देखिए, उस समय जो जिनको शूद्र कहा गया उनको तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। सेवक है ना वो, तो सब सेवा करेंगे वो। देखिए, सेवक जो होता है देश के अंदर, हर एक व्यक्ति, कहने को तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मैं तो भाई सेवक हूँ देश का। तो सेवक का मतलब ये नहीं है कि वह गुलामी की जिंदगी जिएगा। एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो भी सेवक होता है ना? तो सेवक की परिभाषा जो लोग गणित लगाए हैं अपने हिसाब से, उन धर्म ग्रंथों की जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उनके हिसाब से वह एक गैर बराबरी की बात करता है। पर तमाम देश के शंकराचार्य या जगत गुरु राम भद्राचार्य कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था को एक गलत तरीके से लोग जांचते हैं। वर्ण व्यवस्था जो है वो क्रम के आधार पर बनी हुई है, जिसका जैसा क्रम वैसे ही वर्ण में वो रहेगा। अगर कोई दलित शूद्र अगर कोई अच्छा काम करता पंडित वाला तो वो फिर ब्राह्मण हो जाएगा। देखिए, अगर ऐसी ही बात है तो अभी इटावा के अंदर क्या हुआ? इटावा के अंदर यादव लोगों ने पूजा पाठ किया, कथा किया, तो वहां क्या हुआ? वहां के ब्राह्मणों ने उनको इकट्ठा पकड़ करके और उनका मुंडन किया, उनके साथ काफी अत्याचार किया। तो अगर जो आप बात कह रहे हैं कि भाई कोई पढ़ा लिखा इस तरह से है तो वो बराबर हो जाता है, तो कहाँ बराबर हुआ? वो तो सरासर दिखाई दे रहा है कि बराबर नहीं हुआ ना। पर धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि सार्वजनिक स्थान पे शूद्र कथा नहीं कर सकता ना। वो जो मैंने आपसे पहले कहा ना, धर्म ग्रंथों के फिर खिलाफ हो जाएगी ये चीज। देखिए, धर्म ग्रंथ, भारतीय जो संविधान बना उसके आर्टिकल 13 में बहुत क्लियर बाबा साहब ने ये बात कही थी कि कोई भी चीज, कोई भी लेख, कोई भी आर्टिकल, कोई भी पुस्तक अगर वो भारतीय संविधान के इनकंसिस्टेंट है, वह वाइड है, अवैध है, गैर कानूनी है। तो ये जितने भी ग्रंथ जो इस तरह की सारी भारतीय संविधान के खिलाफ जो चीजें हैं, वह उसी तारीख को जिस दिन से भारतीय संविधान लागू हुआ वह अवैध हो गई है और इस अवैध चीज पर वैधानिकता नहीं कही जा सकती।
पर छुआछूत, भेदभाव, एट्रोसिटी, अत्याचार तो अभी भी होती है सर। मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। अभी भी कई क्षेत्र ऐसे जहाँ दलित चप्पल पहन के नहीं चल सकता सर। ये तो हाँ। मानसिकता है ना, ये जो मानसिकता लोगों के दिल और दिमाग में उनके बिठा दी गई है, वह उसी से काम करते हैं, वही मानसिकता हर जगह काम करती है। सर जी, मैं जैसे धीरेन्द्र साथी कह रहे हैं कि किस आधार पे आप उसको जायज़ कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान बन सकता है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है? देखिए, जब पाकिस्तान बना उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी, ब्रिटिश इंडिया, और 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन हुआ। उस एक्ट के अंतर्गत जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे वो गए पाकिस्तान। पर वो धर्म के आधार पे बना ना सर देश। देखिए, उनका जिन्ना जी का अपनी मांग थी जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया। लेकिन जब भारत का संविधान जो लिखा गया, भारत के संविधान में यहाँ पर हर देश, हर एक व्यक्ति को रहने का अधिकार है। यहाँ पर हर समुदाय के लोग रहते हैं। शास्त्री अब आप कर रहे हैं ना मांग, देखिए 78 साल बाद अब मांग कर रहे हैं कि अब ये हिंदू राष्ट्र धर्म के आधार पे भारत को बनाना चाहिए, पाकिस्तान अब जैसा भारत देखिए होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है और किसके द्वारा प्रायोजित है, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो भी मांग है वह मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 के विरुद्ध है, इनकंसिस्टेंट है। जिस दिन से भारत का संविधान लागू हुआ उस दिन से ये बात बहुत क्लियर हो गई कि कोई भी पुस्तक, कोई भी चीज जो भारतीय संविधान के इनकंसिस्टेंट है वह वाइड हो गई, इलीगल हो गई। तो इलीगल चीज को लीगल ठहराने के लिए धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर के ये बात कही जा रही है, वो सरासर गलत है। सर जैसे आपने बड़ व्यवस्था का जिक्र किया, कई लोगों का डर ये भी, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो जो 85% है, जो पिछड़े हैं, SC ST हैं, और जो खासकर महिलाएं 50% देश की आबादी है, उनके तो